हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम कारपेंटरी व्यवसाय या लकड़ी का जो काम होता है उसमें काम आने वाले मार्किंग टूल्स या निशान लगाने वाले औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्किंग टूल्स क्या होते हैं। तो वे औजार या उपकरण जिनके द्वारा निशान लगाने का काम किया जाता है वो मार्किंग टूल्स कहलाते हैं। तो मार्किंग के लिए मुख्यतः पेंसिल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग जगह कार्य के हिसाब से अलग अलग मार्किंग टूलों का या मार्किंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से मार्किंग टूल्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्किंग टूल्स है पेंसिल या पेन, जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है निशान लगाने में। इसके बाद आता है ब्रॉड आल, फिर मार्किंग नाइफ, स्टील स्क्राइबर, मार्किंग गेज, इसके बाद मोर्टाइज गेज या जिसे मोर्टिस गेज भी कहते हैं, फिर विंग कंपास, ट्रेमल पॉइंट, कटिंग गेज आदि। ये सभी औजार हैं जिनका प्रयोग निशान लगाने में किया जाता है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पेंसिल। मुख्यतः पेंसिल जो होती है कई आकार व कई ग्रेडों में उपलब्ध होती है, परंतु जो लकड़ी में मार्किंग के लिए जो प्रयोग में पेंसिल ली जाती है उसका आकार अंडाकार होता है, ओवल शेप इसका आकार होता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कारपेंटरी व्यवसाय में काम आने वाली जो पेंसिल है उसका आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा ओवल शेप, अंडाकार। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इस पेंसिल का जो आकार है वो अंडाकार है और इस पेंसिल की जो मोटाई होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसके बाद ब्रॉड आल। तो ब्रॉड आल क्या होता है, जैसे ये चित्र में हम देख पा रहे हैं, ये ब्रॉड आल, इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ये स्टील का बना एक नुकीला वायर होता है जिसका एक सिरा नुकीला किया होता है और दूसरा सिरा हैंडल में लगाया होता है। और ये जो लोहे का हैंडल में लगा होता है इसे कहते हैं फेरुल। इसको लगाने से क्या होता है कि ये हैंडल फटता नहीं है, फटने से इसको रोकता है। तो ये फेरुल हो गया, ये इसका हैंडल हो गया जिसको पकड़कर घुमाया जाता है। तो यह एक स्टील से बना हुआ सुआ होता है, जैसे सुआ होता है उसके जैसा ये होता है। इसमें ऊपर की तरफ एक हैंडल लगा होता है तथा नीचे का हिस्सा नुकीला रखा जाता है, जिसका प्रयोग छोटे मोटे सुराख करने के लिए और निशान लगाने के लिए किया जाता है। जब भी हम छेद करने के किसी भी लकड़ी में जहाँ पे छेद करना हो, सुराख करना हो, वहाँ पर निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर जो पतली सीट होती हैं तो उनमें सुराख भी इसके द्वारा घुमा के इसको हाथ से ही कर दिया जाता है। इसके बाद मार्किंग नाइफ। मार्किंग नाइफ भी स्टील का बना हुआ एक मार्किंग टूल है, यानी एक चाकू के जैसा होता है मार्किंग नाइफ, जो कि स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग भी निशान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक ब्लेड होती है तथा इसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। इसका प्रयोग गहरे निशान लगाने के लिए या निशान को पक्का करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा चूड़, जिसे टेनन कहा जाता है, के शोल्डर की मार्किंग करने में भी मार्किंग नाइफ का प्रयोग किया जाता है। तो मार्किंग नाइफ जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, स्टील का बना हुआ एक ब्लेड होती है, इसमें ऊपर लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होता है। तो मार्किंग नाइफ दो प्रकार के होते हैं। एक तो मार्किंग नाइफ होता है सिंगल साइड बेवल, जैसे ये दोनों मार्किंग नाइफ हम देख रहे हैं, एक ही तरफ बेवल का मतलब तिरछा किया हुआ है, टेपर करके नुकीला बनाया हुआ है। जबकि जो दूसरे वाला मार्किंग नाइफ है इसका दोनों सिरों को टेपर किया हुआ है, तिरछा किया करके नुकीला इसको बनाया गया है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम पेंसिल का प्रयोग निशान लगाने के लिए करते हैं, लेकिन पेंसिल या पेन से लगाया हुआ निशान कुछ समय बाद हल्का हो जाता है। तो जहाँ से लकड़ी को काटना होता है और लकड़ी को जहाँ से काटना होता है या फिर छीलना होता है, तो वहाँ पे निशानों को पक्का करने के लिए या गहरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है मार्किंग नाइफ। इसके बाद स्टील स्क्राइबर। ये भी जैसा कि नाम से पता चला है स्टील का ही बना होता है। इसके विभिन्न भाग होते हैं, जैसे ये इसकी बॉडी हो गई,
ये इसका बेंट पॉइंट हो गया यानी मुड़ा हुआ हिस्सा हो गया एक, और एक स्ट्रेट पॉइंट। इसमें दो पॉइंट होते हैं, दोनों नुकीले होते हैं। क्योंकि निशान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो एक पॉइंट बेंट झुका हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा स्ट्रेट रहता है। इसका प्रयोग भी मार्किंग या निशान लगाने में किया जाता है। नुकीला होने के कारण इसको किसी भी लकड़ी की सतह पर चलाने से ही अपना निशान उस पर बना देता है। मार्किंग गेज। मार्किंग गेज का प्रयोग किसी भी चौड़ाई या लंबाई में लकड़ी के किनारे के समांतर लाइन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा चित्र में हम देख पा रहे हैं। ये लकड़ी से बना हुआ मार्किंग गेज है। इसमें एक स्टॉक होता है, ये जो लकड़ी का वर्गाकार जो टुकड़ा होता है इसे स्टॉक कहते हैं। इसके बाद ये इसमें बीम होती है, ये जो लंबी वाली होती है इस पर स्पर लगा होता है, यानी एक कील लगी होती है या कांटा लगा होता है। एक थंब स्क्रू होता है। जब हम इसको अपने हाथ की सहायता से अंगूठे का दबाव डाल के लकड़ी पर फॉरवर्ड दिशा यानी आगे की तरफ चलाते हैं, तो इसमें लगी जो ये कील होती है या कांटा होता है जिसे स्पर कहते हैं, ये लकड़ी पे निशान लगाने का काम करता है। और इस बीम स्टॉक को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है, जिस हिसाब से हमें मार्किंग करनी हो उस जगह पर इसको सेट किया जाता है, और सेट करने के पश्चात इस थंब स्क्रू से इसको लॉक कर दिया जाता है। इसी प्रकार ये एक लोहे का बना मार्किंग गेज है जिसमें स्टील की रोड लगी हुई है। इसमें भी इसी तरह का स्टॉक है जो कि मेटल का ही बना हुआ है, और ये इसमें एक थंब स्क्रू है जिसको टाइट करके इसको लॉक किया जाता है। तो ये हो गए मार्किंग गेज। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ये मार्किंग गेज है, इसको आगे की तरफ जब हम चलाते हैं तो इस तरीके के निशान ये बना देता है। तो निशान लगाने के लिए ये जो लकड़ी का किनारा है तो इसके समांतर ये वाली लाइन है, तो किनारे के समांतर लाइन लगाने के लिए मार्किंग गेज का प्रयोग किया जाता है। अब मोर्टाइज गेज। मोर्टाइज का मतलब होता है जब हम टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट बनाते हैं, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए जो चूल सुराख हम करते हैं, तो चूल को तो बोलते हैं टेनन और सुराख को बोलते हैं मोर्टाइज। तो मोर्टाइज का मतलब होता है एक साथ दो समांतर लाइन लगाना। तो दो समांतर लाइन लगाने के लिए मोर्टाइज गेज का प्रयोग किया जाता है। यह भी लकड़ी का ही बना होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसका बीम दो पार्ट में बटा होता है। जैसा हम इसमें देख रहे हैं चित्र में, एक बीम तो ये हो गई बाहर वाली, एक इसके अंदर होती है। तो एक और इसमें दो स्पर लगे होते हैं, जबकि मोर्टाइज गेज में मार्किंग गेज में एक काट स्पर लगा हुआ था जिससे एक निशान बनता था, लेकिन मोर्टाइज गेज में दो स्पर लगे होते हैं जिनके द्वारा दो समांतर लाइनें एक साथ लगाई जाती हैं। इसमें भी लकड़ी का एक स्टॉक होता है, एक थंब स्क्रू के द्वारा इनको टाइट किया जाता है, और ये जो इसकी बीम होती है या फिर ये बैटन होता है लकड़ी का, इसमें झिरी या ग्रू बना के एक अन्य छोटी बैटन को लगाया जाता है। इसका एक जो स्पर होता है या एक कांटा होता है वो फिक्स होता है, और दूसरे वाला जो ये वाला है इधर वाला, ये मूवेबल होता है, यानी जितनी चौड़ाई का हमें निशान लगाना है, जितनी चौड़ाई का हमें मोर्टाइज बनाना है, तो उस हिसाब से इसको सेट किया जा सकता है। तो ये मोर्टाइज गेज हो गया। इसके बाद विंग कंपास। विंग कंपास का प्रयोग भी निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो विंग कंपास जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, छोटे आकार के वृत्त बनाने में या वृत्त के चाप लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी मोटी जो गोलाइयों के निशान हैं वो लगाने के लिए विंग कंपास का प्रयोग किया जाता है। इसमें विंग कंपास इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसकी ये जो पत्ती है, ये स्ट्रक्चर विंग, ये पंख के समान दिखाई पड़ती है। इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसको कहीं भी एडजस्ट करके इसको टाइट करके इसको लॉक कर दिया जाता है। तो इसका प्रयोग निशान लगाने में, गोलाई में निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ट्रेमल पॉइंट। ट्रेमल पॉइंट स्टील से बने, इसमें दो होल्डर होते हैं, एक होल्डर ये, एक ये। इसके बाद एक रोड होती है, या ये जो रोड होती है स्टील या लकड़ी दोनों प्रकार की हो सकती है। इसका नीचे का पॉइंट नुकीला होता है, ऊपर एक थंब स्क्रू इसमें भी लगा होता है। इस बैटन को इसमें डालकर थंब स्क्रू के द्वारा लॉक कर दिया जाता है। एक जो सिरा होता है इसका, एक होल्डर जो बोलते हैं, ये एक होल्डर है, ये वाला, ये पूरा एक होल्डर है। तो एक होल्डर को फिक्स करके केंद्र बिंदु मानते हुए दूसरे वाले
दूसरा वाला जो इसका होल्डर होता है, इसको घुमाने पर गोलाई में निशान, अर्थात इसका प्रयोग जो बड़े आकार की गोलाई होती है या बड़े वृत्त होते हैं या बड़े वृत्त के चाप होते हैं, उनको लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी लंबी रोड या बैटन का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है कटिंग गेज। तो कटिंग गेज भी निशान लगाने का ही एक महत्वपूर्ण औजार है, परंतु इसका प्रयोग, जैसा कि हमने देखा कि इसकी संरचना मार्किंग गेज के समान ही है, परंतु मार्किंग गेज में तो सिर्फ इस पर लगा हुआ था या कांटा लगा हुआ था, लेकिन इसमें एक नाइफ एज लगा हुआ है, चाकू लगा हुआ है। तो इसका प्रयोग भी निशान लगाने के लिए किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग 3 mm तक की सीटों को काटने के लिए भी किया जाता है। सीट की कटिंग करने के कारण इसका नाम है कटिंग गेज, क्योंकि इसमें एक चाकू लगा हुआ है जिसको एक वेज या पच्चर के माध्यम से टाइट किया जाता है स्टोक में। तो इसका प्रयोग मार्किंग के साथ साथ पतली जो सीटें होती हैं उनकी कटिंग करने के लिए भी किया जाता है।